अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़ेर नज़र जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये वीडियो अफ्रीका के जंगलात की नहीं है। ये वीडियो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की है, जहाँ पर एक नाफरमान बेटा अपनी माँ को बेदर्दी से मार रहा है। वजह कुछ भी हो, लेकिन इतना बेदर्दी से तो जानवर को मारना भी जायज़ नहीं है जितना बेदर्दी से अपनी माँ को मार रहा है। वो माँ जिसकी सारी ज़िंदगी खिदमत की जाए फिर भी उसके हक को अदा नहीं किया जा सकता, वो माँ कि सारी ज़िंदगी उसके पाँवों को चूमा जाए और पाँवों को दबाकर खिदमत की जाए, उसके बावजूद माँ का हक अदा नहीं किया जा सकता। वो माँ कि उसकी इतनी खिदमत की जाए कि उसको चारपाई से या बेड से नीचे उतरने ना दिया जाए, हर चीज़ उसको चारपाई पर मुहैया की जाए, उसके बावजूद सारी ज़िंदगी की जाए, उसके बावजूद भी इस माँ का हक अदा नहीं किया जा सकता। इस पर एक अजीब रिवायत आपको सुनाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालदा मोहतरमा को पीठ पर उठाकर मैंने उनको तवाफ करवाया है, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? तफसीर इब्न कसीर में ये रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सांस का हक भी अदा आपने नहीं किया। अपनी पीठ पर अपनी माँ को बिठाकर लाद कर और फिर काबतुल्लाह के साथ चक्कर कटवाने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सांस का बदला भी तूने नहीं चुकाया। इतनी अजीम माँ है, इतना मर्तबा है माँ का कि जब आदमी उसकी खिदमत करता है तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी खिदमत का हक अदा नहीं होता। अजीब औलाद है, अजीब ज़माना आ गया है कि पहले सुनते थे कि भाई फलां ने अपनी माँ को धक्का दिया, फलां ने अपनी माँ को 5 उंगलियां रखी उसके मुंह के ऊपर, फलां ने अपनी माँ को गाली दी, ये सुनते थे। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि ये सुनने को मिल रहा है, बल्कि देखने को मिल रहा है कि फलां ने अपनी माँ को थप्पड़ मारी, फलां ने अपनी माँ को नीचे गिरा दिया, फलां ने अपनी माँ को डंडों से मारा। ये कौन सा ज़माना आ गया है? अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहम फरमाए और अल्लाह इन नाफरमानों को फर्मा बरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये नाफरमानी करेंगे तो नुकसान इन्हीं का अपना है। वालिदैन की नाफरमानी करने की वजह से नुकसान आपका और मेरा नहीं होगा, वालिदैन को थोड़ी अजियत होगी, तकलीफ होगी, लेकिन असल नुकसान उसका अपना होगा। इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, फरमाया कि इब्न हाजिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि उनको एक आदमी ने आकर बताया कि मैं सफ़र में कहीं जा रहा था, चलते चलते बयाबान आ गया, वहाँ पर मैंने 2 खेमे देखे लगे हुए थे। उन खेमों के करीब गया, मैं सफ़र में था, खेमों के करीब गया और वहाँ पर मैंने आवाज़ दी तो उन दोनों खेमों से 2 औरतें निकल कर बाहर आईं। एक औरत जवान थी और एक बूढ़ी औरत थी। जब दोनों औरतें सामने आई तो मैंने सलाम किया, गुजारिश की कि मुझे रात का खाना भी चाहिए और रात की रिहाइश भी चाहिए, मैं मुसाफिर हूँ। उन दोनों औरतों ने कहा कि हमारे पास खाना भी नहीं है, हमारे पास रिहाइश भी नहीं है, हमारे पास कोई बकरी भी नहीं है, कोई गाय भी नहीं है, कोई ऊँट भी नहीं है और सवारी के लिए कोई गधा वगैरह भी नहीं, हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, फिर अर्ज करने लगा कि फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो फिर दोनों औरतों ने जवाब दिया कि अल्लाह के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन सालिहीन के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो यहाँ से गुजरते जाते हैं और हमारी मदद करके चले जाते हैं। चलो खैर है, वो औरतें अपने खेमे में चली गईं और ये फिर वहीं पर बैठ गया और बस ये आसरा था कि 2 औरतें हैं, यहाँ पर रात गुजार लेता हूँ, सुबह को मैं चला जाऊँगा। वो अल्लाह का बंदा कहता है कि सारी रात मुझे एक गधे के हींकने की आवाज़ आई। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हींक रहा था, सारी रात मुझे आवाज़ें आती रही गधे की। उस गधे की आवाज़ की वजह से मुझे नींद नहीं आई। खैर सुबह हुई, मैंने अपने सफ़र का सामान बांधा और जैसे मैंने रवाना होने लगा
تھوڑے ہی آگے گیا تو وہاں پر ایک میں نے قبر دیکھی. وہ قبر تو قبر بنی ہوئی تھی, لیکن اس کے اندر ایک گدھا دفن تھا. اس گدھا جو تھا وہ آنکھیں, اس کا کان, اس کا سر باہر نکلا ہوا تھا, پیٹھ بھی اس کی تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی, باقی سارا کا سارا دفن تھا. یہ قبر تھی, میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے. اور وہ آواز جو ساری رات میں نے گدھے کی سنی تھی وہ وہاں سے آ رہی تھی. میں واپس آیا اور آ کر پھر ان خواتین سے متوجہ ہوا اور میں نے گزارش کی کہ اماں یہ معاملہ کیا ہے, یہ مجھے بتاؤ تو صحیح. وہاں پر میں نے ایک قبر دیکھی ہے, اس قبر کے اندر میں نے گدھا دیکھا ہے, سارا تو نہیں دیکھا لیکن اس کا اوپر والا حصہ میں نے دیکھا ہے, کچھ سر, کچھ آنکھیں, کان دیکھیں اور پیٹھ کا کچھ حصہ دیکھا ہے. آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے گدھے کی نکالنے کی. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ تیرا کیا کام؟ بھائی تو مسافر ہے, تو یہاں پر رات رہا ہے, بسم اللہ کر کے چلا جا, بس تجھے کوئی کام ہے اس میں؟ میں کہا اب تو میں جاؤں گا ہی نہیں جب تک آپ نہیں بتائیں گے. پھر جوان عورت نے کہا کہ یہ جو قبر ہے اللہ کی قسم میرے شوہر کی قبر ہے. اور بوڑھی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے بیٹے کی قبر ہے. یہ جو قبر والا ہے نا یہ میرا شوہر ہے اور اس بوڑھی اماں کا بیٹا ہے. یہ حیران ہو گیا, قبر انسان کی ہے, نظر گدھا آ رہا ہے, پھر یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ نافرمان بیٹا تھا اپنی ماں کا. جب بھی ماں اسے کسی کام کے لیے منع کرتی تھی نا تو یہ آگے سے جواب دیتا تھا, اماں میں تو جا رہا ہوں, تو گدھے کی طرف بھونکتی رہے, چیختی رہے, ہینکتی رہے, میں جا رہا ہوں. یہ اپنی ماں کو ایسے ہی کہتا تھا. تو ماں اس کو بد دعا دیتی تھی, اللہ کرے گا مرے گا تو بھی گدھے کی طرح ہی آوازیں نکالے گا. بالآخر وہ دن بھی آیا کہ جب وہ انتقال کر گیا تو ہم نے اس کو دفن کر دیا یہیں پر. جب ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے تو یہ ساری رات گدھا بن جاتا ہے اور ساری رات آوازیں گدھے کی طرح نکالتا رہتا ہے. اسی کی وجہ سے ہم پھر یہ علاقہ چھوڑ کے نہیں جا رہے کہ کچھ بھی ہے تو اپنا. یہ انسان تھا, ماں کی نافرمانی کی وجہ سے گدھا بن گیا اور پھر ساری رات گدھے کی طرح آوازیں نکالتا رہتا ہے. انسانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم والدین کی نافرمانی کر کے جانور بننا پسند کرتے ہو, انسان بننا پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایمان کی زندگی, ایمان پر موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.